हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। सो आई एम तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर, योर मेंटर। आज मैं आपके साथ में 2024-25 बोर्ड पेपर साथ में करने वाली हूँ। तो आपको भी मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, लास्ट ईयर का ही है तो करना ही है। इसमें तो इवन बट ही नहीं होना चाहिए। एंड दैट टू बी मेक श्योर ये आपके मिड टर्म पेपर से ही पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन पेपर्स में से बहुत चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज √4 रूट ऑफ माइन 0.4 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको ये पूछा है कि ये क्या है। इज एन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर। अगर मैं 0.4 को इस तरीके से लिख सकती हूँ, राइट, लिख सकते हैं। √4 √10 भी इसको लिख सकते हैं। √4 क्या हो जाएगा आपका 2। ठीक है, बट √10 नहीं खुलेगा तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इंटीजर नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता, ये आपका इंटीजर हो जाएगा। दिस नंबर विल बी योर इंटीजर, राइट। इजी है। तो ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ आई सेड इट रॉन्ग। सो द नंबर इज इरेशनल नंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ 8 की पावर n। अगर इसमें पूछा है कि कौन सा नंबर आपका यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट जैसे कि अगर मैं 8 की पावर 2 लिखती हूँ तो 8 8 64, तो ये वाला यूनिट डिजिट की बात कर रहा है ना, ये वाला। तो इसमें इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो हमने ऑलरेडी रियल नंबर में पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, उस नंबर के फैक्टर्स निकाल देंगे। राइट, 8 के फैक्टर्स ये हो गए। इसमें हमें 5 नहीं दिख रहा है। अगर 5 नहीं दिखेगा उस फैक्टर में तो वो आपका जीरो नहीं होगा, उसका यूनिट डिजिट। तो उसका यूनिट डिजिट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो आंसर इज योर सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स हमने क्या पढ़ा था, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट विल बी जीरो। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, इसको खोलो, इसको x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1। इसमें आपका 2x कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो x² इक्वल्स टू 0 हो गया। तो a1 b 0 एंड c ऑल्सो 0। राइट, a1 है, b की वैल्यू ही नहीं है, x में कोई वेरिएबल की वैल्यू, कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, c भी 0 है। तो अब d निकाल लो, b² माइनस 4a एंड c। ठीक है जी। तो इसमें आप जब करेंगे, b² है, सॉरी, b² आपका 0 है, 0² माइनस 4a एंड c, तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसमें आपका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आंसर इज रियल एंड इक्वल रूट्स बोला, डी 0 है, तो आपका आंसर हो गया इसमें ए। ठीक है, और करने की जरूरत ही नहीं है। आप करके देखोगे ना तो इसमें कुछ ना कुछ आपका नेगेटिव आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। जैसे ए इसमें 1 है, बी 1 है, सी 0 है, तो b² माइनस 4a एंड c, तो इसमें आपका 1 आ गया। इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा मेन है कि इसमें d 0 आना चाहिए। तो d 0 आपका a में आएगा। यू कैन इवन सॉल्व सी एंड डी वाला पार्ट। तो इसमें द फर्स्ट वन इज which has zero roots, equal and real roots, right? तो D आपका discriminant zero हो जाएगा। Now come to the next question number 4. If the zeros of the polynomial are reciprocal of each other, ठीक है, हमारे जीरोस हमने लेट किए अल्फा एंड बीटा है। राइट, अब इसमें क्या बोला है कि वो दोनों रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है। इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए, इसमें रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सी हमारा ये है, दिस इज सी, एंड ए ये है। राइट, तो सी अपॉन ए, 2a अपॉन बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा को अल्फा रख लेंगे, बीटा इज अल्फा को 1 अपॉन बीटा कर देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्फा को मैं क्या कर रही हूँ, 1 अपॉन बीटा ले रही हूँ, 1 अपॉन बीटा, एंड बीटा आपका बीटा ही रह जाएगा। एंड इसको अरेंज कर देता है 2 अपॉन बी, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, ये कैंसिल। तो ये आपका बीटा से बीटा कैंसिल, तो 1 इक्वल टू 2 अपॉन बी, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2। तो बी का वैल्यू आ गया आपका 2। तो दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल में से आ चुका, एक रियल नंबर में से आ चुका, एंड 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम द रियल नंबर, सरप्राइजिंगली एक साथ दे दिए। ठीक है, एंड द सेकंड इज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में से आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, इट्स लाइक फ्रॉम ग्रेड 8 से ही चल रहा है ये वाले क्वेश्चन। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -3, -4 फ्रॉम द x एक्सिस बोला है। जब भी x एक्सिस से डिस्टेंस बोले तो आपको y कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, और y एक्सिस पे बोले तो आपको x कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है, आपको x कोऑर्डिनेट पे फोकस करना है। राइट, अगर मैंने बोला यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस तो आपको y कोऑर्डिनेट वाला लेना है, तो -4, और हमेशा डिस्टेंस आपका पॉजिटिव में रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4।
दिस आंसर इज 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोल रहा है. हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई पैरेलल टू बी सी. फाइन. एपी हमें 2 दे रखा है, ये 2 है. पी एक्स हमें 1.5 दे रखा है एंड बी एक्स हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है. क्यू आई हमारा 0.75 दे रखा है. हमें ए एक्स को एक्स ले लेती हूँ और इसको मैं स्मॉल वाई ले लेती हूँ, चलेगा ना. ठीक है. अब हमें ए एक्स बेसिकली एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. अगर मैं ट्राइंगल ए एक्स वाई ले लूँ, ए एक्स वाई, ठीक है, पैरेलल दे रखा है, बीपीटी लगा देंगे, थेल्स थ्योरम. तो ए पी अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू वाई. राइट. तो इसमें वैल्यू पुट कर दो. इसमें ए पी हमारा 2 है, ये 1.5 है. ए क्यू हमारा x है एंड दिस इज 0.75. राइट. इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 1.5. ठीक है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, 0.75 इंटू 2 करूंगे तो 1.5 आएगा. दिस वैल्यू विल कम आउट 1.5. तो 1.5 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर देगा 1. तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 1. अब y का वैल्यू निकालना है. सेम हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे. यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी ले लेंगे. वहां पे इतना वर्किंग नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए इतना वर्किंग कर रही हूँ. हाँ, वहां पे इतना वर्किंग नहीं करना है. तो यहाँ पे हम ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल्स टू ए वाई अपॉन वाई सी, राइट, ये ले लेंगे. नाउ पुट द वैल्यूज. तो ये 2 प्लस 1.5 3.5 हो जाएगा. एक्स भी आपका 4 दे रखा है. ए वाई आपको 0.75 1.75 एंड दिस इज वाई. अब इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 1.75 अपॉन 3.5. ठीक है जी. जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई यू विल गेट 7. तो ये कैंसिल होके आपका आ जाएगा 2. व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इसको आंसर आपका 2 आ जाएगा. तो y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 3. ठीक है. इजी क्वेश्चन, सेम समझ में आ गया होगा. इनकेस फिर भी आपको डाउट लगता है ना, आप मुझे कमेंट्स में रखिए कि मैम ये क्वेश्चन आप प्लीज रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, एक एक स्टेप और अच्छे से. वैसे मैंने सब कुछ एक एक स्टेप पे समझा है, फिर भी कई बच्चों को होता है ना नहीं समझ में आता है, तो दे कैन इवन कॉमेंट मी कि प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर. तो आई विल टेक दैट क्वेश्चन अगेन. राइट. ठीक है, चले आगे. Now come to the question number 7. So question number 7, triangle ABC, ये हमारा ट्राइंगल है ABC and this triangle PQR. ठीक है. एंगल A हमारा 30 डिग्री है, दिस इज 30 डिग्री. Q हमारा 90 डिग्री है. ठीक है. सिमिलर दे रखा है ना, इसलिए मैंने इसको इसके अकॉर्डिंगली अरेंज किया. ए के साथ में P लिख दिया, B के साथ में Q लिख दिया एंड C के साथ में मैंने R लिख दिया. राइट. अब हमारा एंगल C निकल ही जाएगा. एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 30 120. तो C हमारा क्या आ जाएगा 60 डिग्री. राइट. सी हमारा आ गया 60 डिग्री. तो एंगल आर प्लस बी, आर कितना है हमारा अभी निकाला है 60 डिग्री. एंगल बी कितना है हमारे पास में 90 डिग्री. दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सी. राइट. हाँ जी, नेक्स्ट भी कर लेते हैं. 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड. अब देखो 2 कॉइन टॉस कर रहा है तो कॉइन में हेड एंड टेल होता है, 2 केसेस हो जाएगा तो टोटल केसेस आपके पास 4 बन जाएंगे. 1 हेड बोला है तो हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड. एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा दोगे तो भी चलेगा. तो आंसर इज 3/4. आंसर इज 3/4. तो हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ट्राइंगल का कर लिया. ये तो क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ये भी ट्राइंगल्स का था. फिर अगेन 2 क्वेश्चन साथ में ट्राइंगल्स के आ गए. एंड देन अगेन क्वेश्चन नंबर 8 इज फ्रॉम योर प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अब 9th and 10th करते हैं, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे. हाँ जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. हाँ, in the adjoining figure, PA and PB are the tangents to a circle. PA and PB क्या है? Tangents है. Tangents ही है ना, सर्कल से टच होके बाहर की तरफ जा रहा है. With center O and angle P 90 डिग्री दे है, right? If AB, अगर आपको AB क्या दे रखा है 3√2, then the diameter of the circle. बेटा देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है. ठीक है. यहाँ पे आपको पता है OA इक्वल्स टू OB है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल है ऑब्वियसली, और ये 90 डिग्री है. तो आपका OAPB क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा. इज अ स्क्वायर. राइट. ये स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर मैं इसकी साइड को A मानूं और इसकी साइड को A मानूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में AB निकाल सकती हूँ. तो AB क्या हो जाएगा? दैट इज रूट ऑफ A² प्लस A². जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आ जाएगा
√2a। ये फॉर्मूला होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2a। अगर आपको डायरेक्ट पता होगा तो यू कैन इवन डू इट डायरेक्टली, जैसे √2a लिखोगे 3√2 लिखोगे, √2 से √2 कैंसिल, a का वैल्यू 3 आ जाएगा। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा ना कि डायगोनल √2a होता है, वो a का वैल्यू 1 सेकेंड में निकाल लेगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर a मेरे पास में 3 आ गया, दैट इज अ रेडियस, तो मैं इसको डबल कर दूंगी, दैट इज अ डायमीटर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो आप याद कर लो, स्क्वायर का डायगोनल इज √2a। ठीक है, मैं आई गेट द वन मोर वीडियो फॉर यू गाइज, फॉर्मूला पूरा मेंसुरेशन का। हो सकता है मैं उसको 1-2 पार्ट्स में लेकर आऊँ, बट वो आप अपने पेपर में लिख के वॉल पे लगाइए, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, जिससे आप डेली उसको देख सके, उसको लिख सके बिना देखे। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्किल ले लेते हैं, उसका सेंटर क्या है, O है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फाइन। और देखो ऑप्शन में हमें एक एक ही ऑप्शन दे रखा है, मतलब जहां पे हमें आंसर मिला वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं, टच करते हुए बनाना है, हाँ ये टच करते हुए टेंजेंट बनेगा सर्कल से, राइट। उस दो पैरेलल टेंजेंट के बीच में 5 सेंटीमीटर कैसे डिस्टेंस हो सकता है, रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज करेक्ट, यस 10 ही होगा। ये दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम वेयर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5। हो सकती है लेंथ ऑफ द टेंजेंट 5, क्यों नहीं हो सकती है। ये अगर मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट 5 बना दूं यहाँ से, ठीक है, ये टेंजेंट 5 बन जाएगा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 5 ले सकते हैं हम उसको, क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली वैल्यू डिफरेंट आएगी, दिस वैल्यू कम डिफरेंट, ठीक है जी। तो वो आपका हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज डज नॉट एग्जिस्ट बोला है, तो होता एग्जिस्ट करता है, बट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें क्यू, आंसर इज क्यू, क्यू। तो आंसर इज हो जाएगा इसमें क्यू, राइट। Hope you guys understood all the question 1 to 10 from the MCQ part section A। इसको एक बार मेरे साथ में कीजिएगा, फिर वीडियो को ऑफ करके अपना PDF निकाल के क्वेश्चन को देख के अपने आप सॉल्व कीजिएगा। फिर भी कहीं स्टक होते हो, गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड फिर से समझिए, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट के साथ में मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ। इनकेस आपको लगता है कि हमें कुछ और टॉपिक में मैम के साथ में पढ़ना है, तो प्लीज पुट ऑन द कमेंट्स, आई गेट द वीडियो फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।